गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोश। पूजा ज्ञान कोश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा यह वीडियो कक्षा बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मेरा विषय है राजनीतिक सिद्धांत और प्रकरण है नागरिकता की प्राप्ति। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हम इस वीडियो में जानेंगे कि नागरिकता की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। नागरिकता की प्राप्ति के लिए लगभग सभी राज्यों में ये 8 नियम ही प्रचलन में है। पहला नियम है विवाह के द्वारा, दूसरा नियम है निश्चित निवास, तीसरा नियम है सरकारी सेवा, चौथा नियम है संपत्ति खरीदना, पांचवा है विजय के द्वारा, छठा है दोबारा नागरिकता की प्राप्ति और सातवां है गोद लेने से और आठवां है विद्वानों को। तो सबसे पहला नियम जानते हैं जो है विवाह के द्वारा। यदि किसी देश की स्त्री दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर ले तो स्त्री को अपने पति के देश की नागरिकता की प्राप्ति हो जाती है। लगभग सभी राज्यों में ऐसा ही नियम प्रचलन में है, लेकिन जापान में ऐसा नियम प्रचलित है कि यदि किसी अन्य देश का पुरुष जापान की नारी से विवाह कर ले तो पुरुष को भी जापान की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जापान में ऐसा भी नियम प्रचलन में है। दूसरा है निश्चित निवास। राज्य के अंदर एक निश्चित अवधि तक निवास करने पर विदेशी अपने पहले देश की नागरिकता छोड़कर वहां की नागरिकता ग्रहण करने के लिए आवेदन पत्र दे तो उसे वहां की नागरिकता की प्राप्ति हो जाती है। यह अवधि 2 वर्ष से 10 वर्ष तक हो सकती है। सामान्यतः लगभग सभी राज्यों में ऐसा ही नियम प्रचलन में है। तीसरा है सरकारी सेवा। एक निश्चित अवधि तक राज्य की सेवा में रहने पर व्यक्ति को उस देश की नागरिकता की प्राप्ति हो जाती है। अनेक राज्यों में ऐसा भी नियम प्रचलन में है। चौथा नियम है संपत्ति खरीदना। दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों जैसे पेरू और मैक्सिको में यह कानून है कि यदि कोई व्यक्ति वहां कुछ संपत्ति खरीद ले तो उसे वहां की नागरिकता की प्राप्ति हो जाती है। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू और मैक्सिको में यह कानून प्रचलन में है। और पांचवा नियम है विजय के द्वारा। यदि किसी राज्य का कोई भाग किसी अन्य राज्य के द्वारा जीत लिया जाए अथवा एक राज्य अपनी इच्छा से अपना कुछ भाग किसी अन्य राज्य को दे तो दोनों ही स्थिति में उस भाग के नागरिकों को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जिसमें वह भाग मिलाया गया है। और छठा नियम है दोबारा नागरिकता की प्राप्ति। यदि किसी देश का कोई नागरिक अपनी नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है तो उसे दूसरे देश का नागरिक समझा जाएगा, परंतु यदि वह अपने पहले देश की नागरिकता फिर से प्राप्त करना चाहे तो कुछ शर्तें पूरी करने पर उसे नागरिकता की प्राप्ति हो सकती है। सातवां नियम है गोद लेने से। यदि किसी व्यक्ति किसी विदेशी बच्चे को गोद ले तो उस बच्चे को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जहां उसे गोद लिया गया हो। आठवां नियम है विद्वानों को। कुछ देशों में विदेशी विद्वानों को नागरिकता प्राप्ति के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है। फ्रांस में ऐसी ही व्यवस्था प्रचलित है। थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें।